हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक कैपेसिटिव सर्किट देख रहे होंगे। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एज़ यूजुअल हम पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं, देन वी कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो देखिए, स्टेटमेंट सेज a 2 microfarad capacitor C1 is first charged to a potential difference of 10 volt using a battery। C1 कौन सा है? ये वाला कैपेसिटर है। इसको जो है एक 10 वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिया जाता है। पहले इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, स्विच ऑन कर दिया जाएगा, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, देन द बैटरी इज रिमूव्ड and the capacitor is connected to an uncharged capacitor C2 of 8 microfarad। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस बैटरी को, इसको चार्ज करने के बाद C1 को, इस बैटरी को हटा दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, है ना। उसके बाद इस चार्ज कैपेसिटर C1 को एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 जिसकी वैल्यू कितनी है 8 माइक्रोफराड, इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको बताना है, पूछा जा रहा है कि द चार्ज ऑन C2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, C2 पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना चार्ज आएगा, तो ये आपको निकालना है। इसको इससे कनेक्ट कर दीजिएगा, इस स्विच को ऑन, तो ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस कैपेसिटर पे चार्ज C1 पे कितना आएगा जब बैटरी को इससे कनेक्ट किया जाएगा C1 से। तो देखिए, बैटरी को जब आप इससे कनेक्ट कर दीजिएगा, तो देखिए बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस, C1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट। तो चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV। तो कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफराड माइनस 6 इंटू V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। तो ये आ गया आपके पास 20 माइक्रो कूलम चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा। तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 20 माइक्रो कूलम। Q की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20 माइक्रो कूलम। ये वाला प्लस टर्मिनल होगा और ये वाला होगा माइनस टर्मिनल। अब क्या किया जा रहा है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। चार्ज होने के बाद इस पे 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है और अब इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब किसको कनेक्ट कर दीजिए? सेकंड वाले स्विच को। तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर क्या है? पैरेलल में आ गए। दोनों कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पर कि दे आर इन पैरेलल। व्हाट विल हैपन, देखिए इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है Q/C। तो इस पे चार्ज जीरो है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में जीरो है बिफोर कनेक्टिंग। इसको जब तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो इस पे चार्ज जीरो होने का इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, Q इक्वल टू जीरो के बाद। और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। तो व्हाट विल हैपन कि चार्ज स्टार्ट टू फ्लो। जैसे ही आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, कुछ चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होगा, चार्ज का फ्लो इस कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे, C1 से C2 पे, तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। द मोमेंट दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो यहाँ से यहाँ तक, C1 से C2 तक बंद हो जाएगा। दोनों पे जो चार्ज रहा उस मोमेंट पर वही रहेगा, इस पे वही, उसी स्टेट को बोलेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मान लीजिए कि उस मोमेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस V आ गया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो इस पे चार्ज कितना होगा उस मोमेंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे? इस पे जो चार्ज होगा, C1 पे चार्ज होगा वो होगा Q1। मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 आया इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो Q1 इक्वल टू कितना होगा? C1 V। और C1 कितना है आपके पास? 2 इंटू 10⁻⁻6 फराड इंटू V। Q1 हो गया और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस मोमेंट पर? फाइनली Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V। और C2 आपके पास कितना है? C2 का वैल्यू है आपके पास 8 माइक्रोफराड, 8 इंटू 10⁻⁶ इंटू V। Q1 Q2 इतना होगा। अब बताइए चार्ज कंजर्वेशन से Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 माइक्रो कूलम के बराबर होनी चाहिए। तो वी अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन नाउ। तो इनिशियली चार्ज इस पे कितना था? वही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 माइक्रो कूलम ही डिस्ट्रीब्यूट होके Q1 प्लस Q2 में बनेगा। तो 20 इंटू 10⁻⁶, दिस मच, दिस कूलम चार्ज इक्वल्स टू कितना होगा? दिस प्लस दिस,
2 इंटू 10⁻⁻6 v प्लस 8 इंटू 10⁻⁻6 v। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए बहुत आसानी से। देखिए 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 प्लस 2 10 हो गया और इधर 20 है, तो v की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। देखिए अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है दोनों कैपेसिटर के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और उस मोमेंट पर चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज इक्वल टू क्या है, आपसे पूछा जाए C2 के ऊपर चार्ज, तो C2 के ऊपर चार्ज क्या होगा, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। C2 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V, V की वैल्यू रख दीजिए 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास इतने कूलम का चार्ज होगा, मतलब 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 16 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। तो आप यहाँ पर 16 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर हियर इज 16। इस तरह से आप कैपेसिटर के क्वेश्चंस को अप्रोच